मोहल्ला जलाल नगर में सीलिंग की जमीन को लेकर पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह ने दिया बयान। कहा ये नगर पालिका की जगह है। हम आपको बता दें कि गजरोला औद्योगिक नगरीय क्षेत्र के मोहल्ला जलाल नगर में सीलिंग की जमीन पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा करने के बाद उस पर प्लॉटिंग काट दी गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चढ़ाकर सभी प्लॉटिंग तोड़ दी। वहीं पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह ने कहा है कि ये नगर पालिका की जगह है, इस पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। चेयरमैन साहब बताएं, जो नगर पालिका परिषद गजरोला में जो 22 बीघे अवैध ज़मीन का मामला सामने आया, क्या है ये और इसमें क्या होना चाहिए था? जैसे बता रहे हैं लोग अवैध प्लॉट काट दिए गए, नगर पालिका की तरफ से हाउस टैक्स की रसीद भी काट दी गई है, लोग कह रहे हैं सीलिंग में दर्ज नहीं है, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं, क्या कह रहे हैं इसके बारे में आप? नहीं, जब मैं चेयरमैन था जी, तो ये सीलिंग की ज़मीन दर्ज हुई थी जी, तो नगर पालिका का एक कर्तव्य बन जाता था कि उसे ग्राम समाज या सीलिंग की ज़मीन आती है उसके संरक्षण की उसकी जिम्मेदारी, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी और नगर पालिका के स्वायत्त में आ गई थी। तो मैंने इसका पिलर लगा करके चारों तरफ से तार कसी करा दी थी, ज़मीन की बाउंड्री करा दी थी और उसे बोर्ड लगा दिया था कि संपत्ति नगर पालिका की है। सीलिंग हाईकोर्ट के उसके आदेश अनुसार तो ये संपत्ति नगर पालिका की है ऑलरेडी। तो चेयरमैन साहब, जैसे नगर पालिका की संपत्ति है, वो लोग बता रहे हैं हमारी ये पेरिस पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ न्यायालय माननीय न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत है, तो उसमें क्या ये सीलिंग में दर्ज हो गई थी उस समय जब आपने तारबंदी की थी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सीलिंग दर्ज हो गई थी, उसी के तहत तो हमें नगर पालिका को मिली थी ये सीलिंग दर्ज होकर के। जब सीलिंग दर्ज हो गई तभी तो नगर पालिका का राइट हो गया। जब किसी के नाम पे जमीन चल रही है तो उसमें नगर पालिका का अधिकार नहीं है। उसके बाद सीलिंग दर्ज हो गई थी मेरे कार्यकाल में, तभी तो हमारा अधिकार हो गया था उसमें और हमने नगर पालिका ने अपने कब्जे पर लेकर के इसमें चारों तरफ से बाउंड्री करा दी थी, पिलर लगवा दिए थे और बोर्ड लगवा दिया था ये संपत्ति सुप्रीम कोर्ट का आदेश संख्या इतने अनुसार सीलिंग अथवा नगर पालिका की है। मैंने बोर्ड लगवा दिया था उस समय। चेयरमैन साहब, जैसे अभी उसी ज़मीन में प्लॉटिंग हो जाती है, गरीब लोगों के हक पर डाका भी डाला जाता है, उनका बेच दी जाती है, इसके बारे में क्या करें आप? अब ये तो बिल्कुल गलत हुआ। वो तार कैसे तोड़ दिए गए, बोर्ड कैसे हटा दिए गए, बड़ी मैंने तार कसी कराई थी, बोर्ड कैसे हटा दिया गया मुझे समझ में नहीं आता। क्यों नगर पालिका प्रशासन ने लापरवाही की, ये तो उनकी लापरवाही का विषय है और उनकी लापरवाही के रहते ही लोगों का नुकसान हुआ। यदि वो सजग रहते तो मैं समझता हूँ कि ये प्लॉटिंग नहीं होती। जैसे बैनामा भी हो गया तो इसमें क्या राजस्व विभाग के ऊपर भी आँच आएगी? नहीं, बैनामा दूसरी जगह का हुआ है और पोजेसन दूसरी जगह मिल गया। जो नगर पालिका के कब्जे में जगह थी उस जगह पे कब्जा मिल गया, ये गलत हुआ है। बैनामा कहीं दूसरी जगह का तो ले, लेकिन ये जगह नगर पालिका की थी, ये बिल्कुल गलत है। नगर पालिका प्रशासन भी और तहसील प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है।